अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान। और भाई क्या हाल हैं आप लोगों के? ये पहली सहरी के बाद का है और इतनी बस बारिश शुरू हो गई थी। अच्छा, बारिश जो हो रही है ना वो सुबह ही सुबह हो रही है, सारा दिन नहीं होती लेकिन सुबह सुबह होती है जब सब सो रहे होते हैं। तो ये कि सब तो सो रहे थे, सिर्फ मैं जाग रही थी और ये कि मैं सिलाई वगैरह कर रही थी और मौसम इतना ज़बरदस्त था। और बस अभी तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी लेकिन 12 साढ़े 12 बजे इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश हुई है ना कि मेरी आँख, मैं सो गई थी, फिर दोबारा उठी हूँ तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। मौसम बड़ा प्यारा हो गया था। ये कि रहमत बरस रही है रहमत के महीने में, रहमतों के महीने में। अच्छा, ये दोपहर का टाइम है, दोपहर वही इफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई है। काफ़ी सारा काम मैं सहरी के बाद करके सो जाती हूँ, लेकिन ये होता है कि अब मैंने जो काम वाली आंटी आती है ना, उनको सहरी के बाद ही बुला लेती हूँ। वो 8 साढ़े 8 बजे आ जाती है, सफाई करके चली जाती है। तो ये कि बर्तन वगैरह मैं सुबह में ही धो लेती हूँ, सफाई वगैरह कर लेती हूँ, तो सब काम सुबह हो जाता है। तो ये कि आज मैं न्यू रेसिपी बना रही हूँ खजूर की रेसिपी मैंने एक दिन पहले ही देखी थी, तो मेरा दिल चाहा कि ये सब चीज़ें मौजूद है, मैं बना लेती हूँ। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। अच्छा, मैंने इसके अंदर 2 चम्मच क्रीम डाली थी, जो टेट्रा पैक क्रीम आती है वो डाली थी। 1 चम्मच मैंने सूखा दूध डाला था, जो नीडो बुनियाद या सूखा दूध कोई सा भी हो वो डाल दें। और फिर इसके अंदर 1 चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी डाली थी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया चूल्हे पे। जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। फिर इसको आप खजूरों की गुठली निकाल के अच्छे तरीके से वॉश करके और इसके अंदर ये इस तरीके से क्रीम डाल दें। ये जो इसका आपने मिक्सचर बनाया है वो डाल दें। उसके अंदर आपके पास ड्राई फ्रूट कोई सा भी हो, बादाम हो, पिस्ता हो, खोपरा हो, जो भी पसंद हो वो आप छिड़कें, या कोई सा भी थोड़ा थोड़ा किसी एक पे छिड़क लें। मेरे पास बादाम ही पड़ा हुआ था तो मैंने बादाम ही इसके ऊपर छिड़क दिया और इतने मज़े की बनी थी ये। तो फर्स्ट टाइम बनाई थी लेकिन बहुत ही मज़े की बनाई थी। अच्छा, मेरे पास ये थोड़े से ये रैपर भी रखे हुए थे, ये जो बटर पेपर होते हैं ना, ये कप केक के, ये रखे हुए थे छोटे छोटे। तो ये अक्सर मैं चीज़ें लेकर आती रहती हूँ मार्केट से, तो मेरे पास ये रखे हुए थे, मैंने इसी के अंदर ही रख दिए थे। अच्छा, मैंने जब रेसिपी देखी थी ना वो उसमें भी ऐसा ही था कुछ ना लुक, तो मैंने भी इसके अंदर रख दिया। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी ये और जायके में बहुत अच्छी थी। तो आज ये है कि जितने मैं कोशिश करती हूँ कि अफ्तारी के लिए मैं जल्दी खड़ी हो जाऊँ और जल्दी जल्दी सारे काम कर लूँ, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं होता क्योंकि एक तो गैस बहुत परेशान करती है, ऊपर से बच्चे कुछ ना कुछ बच्चों के काम आते रहते हैं। तो बस ये कि आज मुझे गैस ने भी परेशान किया। एक तो चूल्हा, एक ही चूल्हे पे सब काम करने थे मुझे। तो छोले, मैंने सबसे पहले तो मैंने छोले वगैरह बॉयल तो मैंने करके रख लिए थे, छोले बना लिए थे, भुने हुए छोले बनाती हूँ। और हमारे यहाँ वैसे छोले नहीं खाए जाते कि जैसे छोले के अंदर दही डाल दो, वो भी मैं मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन इमरान वगैरह नहीं खाते हैं। अच्छा, ये मशीन है, ये इलेक्ट्रिक फ्राइस मशीन जो होती है, ये क्या कहलाती है, ये वही है। ये मेरे अब्बू ने मुझे पिछले साल दी थी, मैंने यूज़ ही नहीं की थी और इस साल यूज़ में आ रही है। बहुत ही इसने मेरा बड़ा साथ दिया क्योंकि गैस 20-25 मिनट के लिए बीच में गायब हो गई थी और मैं इसी के अंदर ही मैंने ज़्यादातर चीज़ें फ्राई करी हैं। वॉन्टन फ्राई करे, पेटीज़, चिकन स्टिक, डोनट, मैंने तकरीबन इसी में ही फ्राई करे। और मैं चूल्हे पे जो पका रही थी मैंने सिर्फ पकोड़े बनाए हैं प्याज के, और इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डाली थी। इसकी रेसिपी मैं किसी एक दिन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये और बहुत ही मज़े के बने थे और क्रिस्पी बने थे। और ये कि ये चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं ना फ्राइज़ वाले मशीन में करती जा रही थी और कुछ चीज़ें मैं चूल्हे पे पकाती जा रही थी। ये क्या आसानी ये हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें मैंने फ्रोज़न बना के रखी हुई थी, इसलिए आसानी मुझे ये हो गई थी कि बस मुझे निकालना होता है। 1-1.5 घंटा लगता है मुझे किचन के अंदर और मेरा सारा काम तैयार हो जाता, सारी चीज़ें तैयार हो जाती। हाँ, वो बात अलग है कि किचन का हाल है ना बिल्कुल ही बेहाल हो जाता है। और फिर उसको तो मैं अफ्तारी के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके फिर देखती हूँ किचन का हाल बहुत बुरा हो जाता है कि मतलब खड़े हो तो इतना साफ़ सुथरा होता है और करते करते बिल्कुल किचन बिल्कुल ख़राब हो जाता है क्योंकि मैं एक ही करने वाली होती हूँ। ये सब काम भी मुझे करना होता है, दूसरा काम भी किचन को भी मुझे ही देखना होता है। ये नेक्स्ट डे है, सहरी का टाइम है, ये दोपहर फ्राइडे है। अच्छा, दूसरा ही रोज़ा फ्राइडे वाले दिन पड़ा, बहुत ही अच्छा दिन है आ गया था दूसरे दिन ही। फ्राइडे वाले दिन तो वैसे ही आम दिनों में भी फ्राइडे का दिन बहुत अच्छा दिन लगता है, ऐसा लगता है बस इबादत का दिन आ गया है। मतलब सारे दिनों में सबसे अच्छा दिन फ्राइडे का लगता है।
और ये कि और जुम्मे का अगला दिन ही मतलब रमज़ान का अगला दिन ही जुम्मे का आ गया था। तो सुबह से ही मेरे आज मैं बिल्कुल सहरी के बाद बिल्कुल नहीं सोई थी। मेरे को सबके कपड़े सीने थे। बरीरा, अब्रिश, वानिया का मैंने सूट कटिंग करके रखा था। मैंने बोला पहले रोज़े को तो मैंने पहनाया है नहीं, क्योंकि स्टिच ही नहीं करा था, तो मैंने बोला सेकंड डे लाजमी पहनाऊँगी। तो सहरी के बाद मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ौरन से सीने के लिए बैठ गई थी। मैंने बोला इन लोगों को लाजमी मैं अपना तो मैं चलो नेक्स्ट डे पहन लूँगी, लेकिन बच्चों को लाजमी पहनाऊँगी। अच्छा, पहनी का ये है कि पहनी तो मैं ऐसे ही डालती हूँ, दूध डालती हूँ, चीनी डालती हूँ और ओवन में घुमा देती हूँ, तो ये कि पहनी तैयार हो जाती है। अम्मी के दौर में ये था कि शादी से पहले तो अम्मी ये करती थी, दूध पकाने रख दिया करती थी, फिर उसके अंदर फहनी और चीनी डाल के हल्की आंच पे पकाने रख दिया करती थी। हम लोगों के उठने से पहले फहनी तैयार होती थी। फ़िलहाल तो हम लोगों के उठने से पहले पूरी सहरी तैयार होती थी। लेकिन ये कि फहनी का तरीक़ेकार यही होता था, आधा पौन घंटा वो चूल्हे पे चढ़ी रहती थी और हम तो 5 मिनट में तैयार कर देते हैं। लेकिन ये कि पहले वाली फहनी मैं खा लिया करती थी, अब मुझसे फहनी खाई नहीं जाती। या तो पहले बनी बनाई मिल जाती थी, सामने होती थी तो खा लिया करती थी। अब ये ख़ुद सब कुछ बनाना पड़ता है, तो आधे से ज़्यादा चीज़ों का मेरा दिल ही हट गया, क्योंकि बनाते बनाते ही दिल भर जाता है। अच्छा, ये कि ये लोग जो बोलते हैं मैं वो बना देती हूँ। कबाब भी बने हुए हैं और अंडा, ये जो भी बोलते हैं ये लोग बना देती हूँ। साद और इमरान का ये होता है, फ्लेवर चेंज होता रहता है। किसी दिन चीज़ ऑमलेट बनवा लेते हैं, किसी दिन हाफ़ फ्राई, किसी दिन, लेकिन सालन वगैरह होता है तो खा लेते हैं, वरना तो सालन का कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। ये कबाब वगैरह ही खा लेते हैं, क्योंकि इन लोगों को अफ्तारी खाते खाते ही 1-1:30 बज जाता है, फिर उसके बाद सहरी एकदम से हो जाती है, तो सालन वगैरह का इतना नहीं होता, अंडे वगैरह ही खा लेते हैं। सेकंड सहरी में यही हुआ था कि इमरान ने भी हाफ़ फ्राई अंडा डलवा लिया था और साद ने भी हाफ़ फ्राई अंडा डलवा लिया था। कबाब इमरान ने बनवा लिया था, तो ये कि इस तरीके से खा लिया था। और ये कि अब्रिश तो आजकल मुझे इतना परेशान कर रही है कि जब मैं सो रही हूँ तो मेरे साथ सो रही है, जब मैं उठ जाती हूँ इसको सुलाने के चक्कर में मैं लेटती हूँ कि ये सो जाए, और जैसे ही मैं उठती हूँ तो थोड़ी देर बाद ये भी उठ कर आ जाती है मेरे पीछे। तो अभी फजर का टाइम हो रहा है और नमाज़ पढ़ने के लिए बैठी हूँ, तो ये वॉशरूम जाने के लिए उठी थी और वॉशरूम जाके इसने देखा कि ड्राइंग रूम की लाइट खुली हुई है, तो कह रही है मुझे भी अल्लाह अल्लाह पढ़ना है ना। तो मैंने चलो आप अल्लाह अल्लाह पढ़ लो फिर सो जाना। तो ये बाकायदा ये नमाज़ पढ़ ली है, वानिया को बिल्कुल फ़ॉलो करती है, वानिया के साथ साथ पढ़ती है। अच्छा, बरीरा के अंदर थोड़ा सा है, आलकसी कर जाती है वो, लेकिन ये कि वानिया उसको भी खींच तान के उसको भी नमाज़ पढ़ा ही देती है। वो 5 वक्त में से 2 वक्त की पढ़ेगी, लेकिन अब्रिश उसके वानिया के साथ साथ घूम रही होती है कि उसको फ़ॉलो करती है। लेकिन ये कि छोटे बच्चे तो मूंडी होते हैं ना, आगे चल के सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब्रिश का ये है कि न्यू चीज़ों को देख के थोड़ा सा खुश हो जाती है। अभी ये न्यू तस्बीह में पहले मैंने साद को दिलाई थी न्यू तस्बीह, फिर उसके बाद वानिया को दिलाई थी, क्योंकि माशाल्लाह से ये बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो इन लोगों को मैं चीज़ें ऐसी दिलाती रहती हूँ। अच्छा, ये जुम्मे का दिन है और जुम्मे वाले दिन ये इन लोगों को मैंने नए कपड़े पहना दिए थे, क्योंकि मैंने स्टिच कर दिए थे। फिर जैसे स्टिच कर लिए थे फ़ौरन से एक एक को उठाती रही थी और गर्म पानी करके नहलाती रही थी। पहले मैंने अब्रिश को नहला दिया था, फिर मैंने वानिया को उठाया, फिर मैंने बरीरा को उठाया, फिर साद को उठाया, फिर इमरान को। ये कि ये लोग नहा धो के जुम्मे वाले दिन फ़ारिग हो गए थे। 12 साढ़े 12 बजे मेरा ये सारा काम हो गया था। बस आज का व्लॉग मेरा यही है, और आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि खजूर की रेसिपी आपको कैसी लगी और कपड़े स्टिचिंग कैसे लगे और मेरा व्लॉग कैसा लगा। ये पूरा एक ही सूट था कंप्लीट, मतलब कमीज़ और शलवार, और मैंने इन तीनों को ही एडजस्ट करके पहना दिया है कि अब मैंने सोचा था जुम्मे के जुम्मे इन लोगों को नए ड्रेस बना दिया करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।